नमस्कार। आज की डीप डाइव में हम एक बहुत ही कह सकते हैं विवादास्पद और तीखे स्रोत पर नजर डाल रहे हैं। ये है सत्यार्थ प्रकाश का 11वां अध्याय, जिसे एकादश समुल्लास कहा जाता है। और ये खास तौर पर भारत में जो अलग अलग धार्मिक मत और पंथ रहे हैं, जिन्हें स्रोत आर्यावर्तीय मतांतर कहता है, उनकी समीक्षा या शायद खंडन मंडन कहना ज्यादा सही होगा, उस पर केंद्रित है। हाँ, बिल्कुल। और ये अध्याय इसलिए भी खास है क्योंकि ये सीधा पाठक को चुनौती देता है। मतलब हजारों साल पुरानी मान्यताओं से लेकर उस समय तक जो चल रहा था, सब पर सवाल खड़े करता है। एक तरह से सोचने पर मजबूर करता है। तो शुरुआत होती है भारत के अतीत से जुड़े एक बड़े सवाल से। क्या आर्यावर्त कभी सच में वैसा विश्व गुरु था जैसा हम सुनते हैं, जहां दुनिया भर से लोग पढ़ने आते थे? स्रोत इस पर क्या कहता है? स्रोत इस विचार को पूरी तरह खारिज तो नहीं करता, लेकिन हाँ, वो पतन के कारणों पर ज्यादा ध्यान देता है। उसका तर्क है कि जो गिरावट आई, उसके लिए बाहरी ताकतों से कहीं ज्यादा हमारी अपनी अंदरूनी कमजोरियां जिम्मेदार थीं। अच्छा, जैसे राजाओं का आलस्य, उनकी आपसी फूट, मतलब ईर्ष्या, द्वेष और उनका भोग विलास में पड़ जाना। स्रोत मानता है कि इन चीजों ने देश को अंदर से खोखला किया। और ये सिर्फ शासन के स्तर पर ही नहीं, ज्ञान के क्षेत्र में भी गिरावट की बात है। हाँ, बल्कि ज्ञान के क्षेत्र में तो स्रोत कुछ बहुत ही चौंकाने वाले दावे करता है। अच्छा, जैसे ये कि प्राचीन भारतीयों को पदार्थ विद्या का ज्ञान था। पदार्थ विद्या? हाँ, मतलब फिजिकल साइंसेस। हाँ, कुछ वैसा ही। स्रोत अपनी व्याख्या के हिसाब से कहता है कि उन्हें आग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र जैसे हथियार बनाने की तकनीक पता थी। लेकिन फिर ये ज्ञान गया कहाँ? स्रोत ये भी बताता है। उसका तर्क है कि महाभारत युद्ध के बाद ये उन्नत ज्ञान धीरे धीरे लुप्त हो गया। इसके पीछे वो या तो समाज के कुछ स्वार्थी लोगों द्वारा ज्ञान को छिपा लेने को जिम्मेदार ठहराता है, या फिर युद्ध के बाद जो उथल पुथल मची उसे। तो एक तरफ ऊंचाई, दूसरी तरफ उसके खो जाने का अफसोस। खैर, ज्ञान के साथ साथ एक और बड़े बदलाव पर स्रोत सवाल उठाता है, मूर्ति पूजा। हाँ, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस अध्याय में। स्रोत न सिर्फ ये पूछता है कि मूर्ति पूजा शुरू कहाँ से हुई और इसका श्रेय वो जैन मत को देता है, बल्कि इसकी वैधता पर ही सवाल खड़े कर देता है। वैधता पर मतलब ये कि क्या मूर्ति पूजा वेदों की मूल भावना के अनुरूप है? स्रोत का तर्क है कि वेद ईश्वर को निराकार, सर्वव्यापी मानते हैं। वो कहते हैं कि परमात्मा अवतार नहीं लेता, तो फिर पत्थर या धातु की मूर्ति उस अनंत ईश्वर का प्रतीक कैसे हो सकती है? ये स्रोत का मूल प्रश्न है। अच्छा, और क्या वो कोई विकल्प भी सुझाता है? मतलब असली पूजा क्या है फिर? हाँ, सुझाता है। स्रोत कहता है कि जो जीवित और पूजनीय लोग हैं, जैसे माता पिता, गुरु यानी आचार्य, विद्वान, उनकी सेवा करना ही सच्ची मूर्ति पूजा है। और ये वेदों के अनुसार भी है। वो तो यहां तक सवाल उठाता है कि क्या मूर्ति पर निर्भरता एक तरह से ईश्वर के असली स्वरूप को नकारना है? कहीं ये नास्तिकता की तरफ तो नहीं ले जाता? ये तो काफी तीखी आलोचना है। बिल्कुल। और मूर्ति पूजा की आलोचना के बाद वो उन ग्रंथों पर आता है जिनसे अक्सर ऐसी कहानियां जुड़ी होती हैं, यानी पुराण। उनकी प्रामाणिकता पर भी सवाल है। हाँ जी। स्रोत का कहना है कि कई पुराणों में ऐसी बातें लिखी हैं जो वेदों के सिद्धांतों या सृष्टि के नियमों के खिलाफ जाती हैं। जैसे वो श्रीमद् भागवत में कृष्ण के चरित्र चित्रण पर आपत्ति जताता है। कहता है कि ये महाभारत में वर्णित कृष्ण से बिल्कुल अलग है, तो शायद ये बाद में जोड़ी गई कहानियां हैं। और यह आलोचना सिर्फ पुराणों या मूर्ति पूजा तक ही नहीं है, दूसरे पंथों का भी जिक्र है। हाँ, बहुत सारे हैं। शैव, वैष्णव, शाक्त, फिर कबीरपंथी, नानक के अनुयायी, यहाँ तक कि वाम मार्गी भी। स्रोत इन सब की मान्यताओं और उनके तौर तरीकों की समीक्षा करता है। और समीक्षा का निष्कर्ष क्या है? मतलब क्या कोई कॉमन पैटर्न दिखता है? एक कॉमन आलोचना जो दिखती है वो ये है कि क्या समय के साथ इन पंथों का मकसद सिर्फ अपनी रोजी रोटी चलाना रह गया था, जिसे स्रोत कहता है टका प्राप्ति, या फिर दुनिया में नाम कमाना, लोकेशना। स्रोत सवाल उठाता है कि क्या ये अपने असली आध्यात्मिक लक्ष्य से भटक गए थे? ये तो उस समय के पूरे धार्मिक माहौल का एक तरह से विश्लेषण हो गया। सामाजिक स्तर पर भी कुछ कहा गया है, जैसे जाति व्यवस्था। हाँ, जाति भेद और खानपान के जो नियम थे, भोजन भेद, उस पर स्रोत बहुत साफ कहता है कि ये ईश्वर ने नहीं बनाए, ये इंसान के बनाए हुए हैं। ये उस वक्त समाज में जो कट्टरता और भेदभाव था, उसकी सीधी आलोचना है। और इसी सिलसिले में अंग्रेजों से तुलना भी की गई है ना? हाँ, ये एक दिलचस्प हिस्सा है। स्रोत उस समय के अंग्रेजों की तरक्की का एक कारण उनकी आपसी एकता,
उनकी मेहनत और अपने देश के लिए उनका समर्पण बताता है। और उसकी तुलना वो तत्कालीन भारतीय समाज से करता है। बिल्कुल, तुलना करके दिखाता है कि कैसे समाज की अंदरूनी फूट और आलस्य देश की प्रगति में रुकावट बनते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो ये 11वां अध्याय सिर्फ जानकारी नहीं दे रहा, ये तो पाठक को अपने इतिहास, अपनी मान्यताओं, अपने समाज सब पर दोबारा सोचने के लिए उकसा रहा है। एकदम सही कहा आपने। ये भारत के धार्मिक, सामाजिक, ऐतिहासिक माहौल पर एक बहुत बेबाक और कभी-कभी विवादास्पद नजरिया पेश करता है। ये सिर्फ बताता नहीं, बल्कि स्थापित चीजों को चुनौती देता है और पाठक को क्यों पूछने पर मजबूर करता है। वाकई ये डीप डाइव कई सवाल छोड़ गया मन में। और एक आखिरी सवाल जो शायद इस पूरी चर्चा के बाद दिमाग में आता है, वो ये कि अगर जैसा स्रोत कह रहा है, अलग-अलग मतपंथों की जड़ें इतनी उलझी हुई और आलोचना के लायक हैं, तो फिर वो जो एक सार्वभौमिक सत्य या एक सच्चे धर्म की तलाश है, उसका रास्ता क्या हो सकता है? जैसा कि स्रोत वेदों की तरफ इशारा करता है। खैर, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद आगे भी सोचा जा सकता है।